जानलेवा हमला करेंगे तो चाकू से जाएंगे। आर्मी का रिटायर आदमी, उसके पास तमाम जानकारी है, कौन ऑपरेशन कैसे चलता है, कैसे किसको बीट किया जा सकता है, जो सीमा पर दुश्मन को मार सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए उनके घर में ही छोटी सी चाकू, सब्जी काटने वाला क्या था, उससे डिफेंस के लिए उन्होंने हाथ उठाया होगा। मौके वारदात पर तो मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए चाकू को इधर हॉस्पिटल में है कि मैंने कभी अंचलाधिकारी पर वार नहीं किया, जबकि वो ताबड़तोड़ वार किए। और जब मुझे सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया, जब मैं नीचे गिर गया, अपने 10-12 गुंडों से मुझे बुरी तरह से। सर वो चाकू से वार अपना बचाव के लिए किए थे। कल उन्होंने भी सदर अस्पताल बेगूसराय में अपना बयान दिया मीडिया के सामने। आज तक तो उनको मीडिया के सामने लाया नहीं गया, उनकी सच्चाई को जानकारी नहीं लिया गया। सीओ साहब जो थे 5 लाख का डिमांड किए थे मोटेशन के दौर पर। उन्होंने मांगा था 5 लाख का, लेकिन 50,000 रुपया हम लोग कैश सीओ साहब को दिए थे। पहले सीओ साहब ही मेरे हस्बैंड को धक्का देके पीछे कपार में चोट लगा दिए और जोर से ठेल दिए, उनका पूरा पीछे का हिस्सा फट गया। उसके बाद फिर वो हाथ से मारे और धक्का देके उनको गिरा दिए। उसी पर बचाव में वो अपना चाकू सीओ साहब के आवास पर था रखे, और वो भी 2-3 बार ही चलाएं। नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजित आरटीवी बिहार में आप सबका स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बेगूसराय जिला के बकरी प्रखंड के बकरी सकरपुरा में है। पिछले 2 दिन से पूरे बिहार में चर्चित खबर चल रही है, जहां पे अंचलाधिकारी को चाकू से एक रिटायर्ड आर्मी ने वार किए थे। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? मैं इस वक्त उनके आवास पे आया हूं और रिटायरमेंट फौजी जो मोहन कुमार हैं, उनकी वाइफ से बातचीत करने आया हूं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहन को क्या कुछ हुआ था, क्या मामला था कि आखिर जो सीओ के ऊपर चाकू से वार किया। बताते चले कि जो ये चाकू उनके साथ में नहीं था, सीओ साहब के आवास में रखा चाकू से उन्होंने वार किया था। उनकी मैडम है, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे वजह क्या थी। मैडम, आपका क्या नाम हुआ? पूजा सिंह। पूजा सिंह जी, मोहन जी की मानसिक स्थिति ठीक ठाक थी? वो बिल्कुल ठीक आदमी थे। नशा का सेवन भी करते थे? नहीं। के पीछे क्या कुछ ऐसा हुआ कि चाकू से वार करना पड़ा उनको? सर वो चाकू से वार अपना बचाव के लिए किए थे। कल उन्होंने भी सदर अस्पताल बेगूसराय में अपना बयान दिया मीडिया के सामने। आज तक तो उनको मीडिया के सामने लाया नहीं गया, उनकी सच्चाई को जानकारी नहीं लिया गया, जनता के सामने उनको बताया नहीं गया। कल वो भी अपना बयान में दिए हैं कि सीओ साहब जो थे 5 लाख का डिमांड किए थे मोटेशन के दौर पर। उन्होंने मांगा था 5 लाख का, लेकिन 50,000 रुपया हम लोग कैश सीओ साहब को दिए थे। और उसमें मिश्रा जी जहाँ थे उन्हीं के द्वारा दिया गया पैसा। और वो बोले थे कि जो पूरा काम हो जाएगा, मोटेशन होने पर पूरा पैसा हमको चाहिए। तो इनका अब ट्रांसफ़र हो गया सीओ साहब का, उसी पर ये गए अपना पैसा मांगने के लिए आवास पर, या आप अगर नहीं मेरा काम किए तो मेरा पैसा वापस करिए। तो वो बोले कि जे ठीक है। इसी में दोनों में बातचीत हुआ, बहसबाजी हुआ। बहसबाजी में दोनों ने हाथ छोड़ा। पहले सीओ साहब ही मेरे हस्बैंड को धक्का देके पीछे कपार में चोट लगा दिए और जोर से ठेल दिए, उनका पूरा पीछे का हिस्सा फट गया। उसके बाद फिर वो हाथ से मारे और धक्का देके उनको गिरा दिए। उसी पर बचाव में वो अपना चाकू सीओ साहब के आवास पर था रखे, और वो भी 2-3 बार ही चलाएं। उसमें ज़्यादा सीओ साहब को कोई नहीं, वो अपना बचाव में चाकू चलाएं। उसके बाद सीओ साहब अपना गुंडा पाले हुए था, वो नीचे उतरे तो उनको उससे पिटवा दिए। इतना उनका हालत बुरा है कि वो बोलने के हालत में नहीं थे। हम थाना पर गए तो थाना पर वो बात करने के हालत में नहीं थे। वो सोए हुए थे, वो बैठने का भी उनको हालत नहीं था। हम जब डीएसपी से बोले कि ऐसे आप लोग रखे हैं, मेरा हस्बैंड को अगर कुछ होगा तो आप लोग आरोपी होंगे, इनको या तो ट्रीटमेंट करवाइए नहीं तो इनको ठीक इलाज करवाइए। तो लोग बोले हम लोग बेगूसराय भेज रहे हैं, इनको वहीं सदर अस्पताल में एडमिट होगा। फिर हम लोग कल पूरा दिन बेगूसराय परेशान रहे। हम लोग खुद सदर अस्पताल में गए, तब जाके वहाँ मीडिया के सामने ये बात रखा गया। सच्चाई तो हमको भी कुछ पता नहीं था, लेकिन कल सब सच्चाई पता चला। हालत नहीं था बोलने के लिए। हम थाना पर भी गए तो भी वो बोल नहीं पाए हमसे कुछ। हम सिर्फ उनको देखे बस। वो सोए हुए थे, उसको उठने तक का हिम्मत नहीं था। उनको इतना मार है शरीर में, पूरा शरीर उनका डैमेज किया हुआ है। जी के जो है साले जी हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अवध किशोर सिंह जी है। मैं पटना का निवासी हूँ। राना बिहार ग्राम पड़ता है बाढ़ के पास। अच्छा। मुझे पता चला मीडिया के द्वारा ही, क्लिप चल रहा था कि एक अपराधी ने अंचलाधिकारी पर आक्रमण कर दिया है। तो मैंने क्लिप खोला तो उसमें मोहन जी का नाम आया, हमारे जीजा जी लगते हैं। तो मैं भागा बेगूसराय आया। बेगूसराय में आकर वस्तुस्थिति की जानकारी मैंने लिया
मैं थाना गया, बुरी हालत में, अचेत अवस्था में वो हाजत में बंद थे, जख्मी पूरी तरह से थे। हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से बात की और कहा कि आप लोग इसी स्थिति में पशु तुल्य रखे हुए हैं इस व्यक्ति को, ये मर जाएगा तो इसका जवाबदेही कौन लेगा। उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट हुआ है। एक स्वस्थ आदमी को इतना बुरी तरह से पीटा गया सीओ के द्वारा, ये भ्रष्टाचार में आकुंठ तक डूबा हुआ है। इसकी संपत्ति को जांच करे, पता चल जाएगी प्रशासन को, बिहार सरकार को पता चलेगी कि इसने क्या किया है। ये अपने अधीन 10-12 गुंडे पाल रखे हैं जो इनकी ब्रोकरी करता है और गलत ढंग से ये संपत्ति अर्जित करते हैं, अच्छी कागज को भी बुरा कहकर खारिज करते हैं। जब अगर कोई व्यक्ति यह चार्ज लगाता है कि इसको अस्वीकृत किया गया, ये जो है गलत पेपर है, तो फिर म्यूटेशन की बात आती है, तब ही गलत क्यों होता है? रजिस्ट्री के समय में गलत क्यों नहीं होता है? उस समय गलत होना चाहिए। अगर जमीन गलत होती तो रजिस्ट्री नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता। तो ये सारे एक धंधा कलेक्शन करने का, भ्रष्टाचारी अफसरों को कलेक्शन करने का एक तरीका, 2-4-10 ब्रोकर रख लिए, गुंडे रख लिए और आम जनता को त्रस्त कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए बिहार सरकार से कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? यहाँ तो आकुंठ तक यहाँ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और मैंने क्लिक देखा, माननीय एसएसपी महोदय बेगूसराय, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है और ये दबंग किस्म का व्यक्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति 15 साल अपने देश का सेवा किया, अपने देश के लिए अपना खून पसीना बहाया और मात्र 1 साल नहीं हुआ रिटायरमेंट होने के बाद वो अपराधी हो गया, वो दबंग हो गया। एसपी साहब इस बात को जांच करें अपने प्रशासन के द्वारा कि इस व्यक्ति पर आज तक जीवन में कभी किसी तरह का एफआईआर नहीं हुआ है, एक भी नहीं। अगर सिंगल एफआईआर निकाल दें तो मैं अपराधी मान लूंगा उनको। बेवजह किसी को अपराधी घोषित कर दीजिएगा आप, ये फंडामेंटल राइट्स है क्या? ये मौलिक अधिकार है क्या? अगर मैं अपराधी हूं, न्यायालय तय करेगी। आप तय करने वाले कौन होते हैं? है राइट आपको, संवैधानिक अधिकार है। एसएसपी महोदय, मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं, दीजिए जवाब। आप ब्रीफिंग करते हैं, अपराधी किस्म का व्यक्ति है, दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास एक भी एफआईआर नहीं है, कैसे अपराधी हो गया? इसमें सारे प्रशासन के लोग मिली भगत हैं, अंचलाधिकारी भ्रष्ट हैं और उनको बचाने के लिए सारा तामझाम प्रशासनिक पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। ये चाकू से वार करने की जरूरत क्यों पड़ी मोहन जी को? जी, चाकू से वार नहीं, जो बात तय हुई थी, जैसा कि मैंने कल हॉस्पिटल में उनका इंटरव्यू के दौरान वो कह रहे थे कि सीओ साहब ने बोला कि 5 लाख रुपये आप दीजिए, अब म्यूटेशन आपका कर देंगे। इसके एवज में इन लोगों के बीच लेन देन का हुआ। कोई मिश्रा जी हैं जो दलाल है, रोशन कुमार उनका नाम, रोशन कुमार मिश्रा, और हैं लोग, लेकिन एक व्यक्ति के संज्ञान में आया है कि रोशन कुमार मिश्रा के द्वारा ही इन्होंने पैसा दिया है। ये कहे कि आपका जब तबादला हो गया तो मेरा काम क्या होगा, मेरा पैसा दे दीजिए। इसी में हॉट टॉक हो गया। आर्मी का आदमी है, सच्चा आदमी, इंसान आदमी है। हॉट टॉक हुआ, उसमें सीओ साहब ने उनको धक्का दिया, मारपीट किया। अपने से मारपीट से जब जी नहीं भरा तो अपने गुंडों से उनको पिटवाया। अब रही बात चाकू से वार, किसी व्यक्ति को मारने के लिए हम जाएंगे, जानलेवा हमला करेंगे तो चाकू से जाएंगे? आर्मी का रिटायर आदमी, उसके पास तमाम जानकारी है, कौन ऑपरेशन कैसे चलता है, कैसे किसको बीट किया जा सकता है। जो सीमा पर दुश्मन को मार सकता है तो एक अंचलाधिकारी को मारने के लिए उन्हें रखेगा अपने पास हथियार। उन्होंने इतनी गलती थोड़ी हुई होगी उनसे आवेशवश कि अपने जान की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनके घर में ही छोटी सी चाकू, सब्जी काटने वाला क्या था, उससे डिफेंस के लिए उन्होंने हाथ उठाया होगा। मौके वारदात पर तो मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए चाकू को इधर उधर फैलाया। मैंने कभी बात नहीं किया। अभी तक वो कह सकते हैं, हॉस्पिटल में हैं, कि मैंने कभी अंचलाधिकारी पर वार नहीं किया, जबकि वो ताबड़तोड़ वार किए। और जब मुझे सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया, जब मैं नीचे गिर गया, अपने 10-12 गुंडों से मुझे बुरी तरह से पिटवाया। हमारे आरटीवी बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। मैं हूँ रंजित, कैमरामैन राहुल कुमार के साथ।